हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स को। दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें कंप्यूटर की फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। आज की इस वीडियो में हम 140 के करीब फुल फॉर्म को पढ़ेंगे और 10-15 फुल फॉर्म को मैं छोड़ दूं तो बाकी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछी गई है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो फुल फॉर्म पढ़ेंगे वो कंप्यूटर की ओवरऑल फुल फॉर्म की केवल 5 से 10% है, क्योंकि ये फुल फॉर्म उन्हीं वीडियो से संबंधित है जिनको अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, ताकि कोई फुल फॉर्म आपकी छूट न जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करिएगा और बुरा लगा तो भी कमेंट करिएगा। आपका कमेंट ये बताता है कि वीडियो के मैटर की क्वालिटी कैसी है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण फुल फॉर्म को, और फुल फॉर्म से संबंधित पहली टर्म है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। फिर दूसरी टर्म है पीसी। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। फिर अगली टर्म है आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आईपीओ कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को दर्शाता है, यानी कि कंप्यूटर का काम है इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट को प्रदान कर देना। फिर अगली टर्म है अबेकस। अबेकस दुनिया का पहला गणक यंत्र था और अबेकस की फुल फॉर्म होती है एविडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। फिर अगली टर्म है इनिएक। अबेकस दुनिया का प्रथम गणक यंत्र था और इनिएक दुनिया का पहला कंप्यूटर था, और इनिएक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर अगली टर्म है एडसेक। एडसेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर अगली टर्म है एडवेक। एडवेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर अगली टर्म है यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों, ये चार कंप्यूटर इनिएक, एडसेक, एडवेक और यूनिवेक ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के दौरान बनाए गए थे और इनको मैं अलग से वीडियो में पढ़ा चुका हूं आपको। फिर अगली टर्म है एबीसी। एबीसी की फुल फॉर्म होती है एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। फिर अगली टर्म है बाइनेक। बाइनेक की फुल फॉर्म होती है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों, ये सभी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर अगली टर्म है आईसी। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग किया गया था। फिर अगली टर्म है एसएसआई। एसएसआई की फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर अगली टर्म है एमएसआई। एमएसआई की फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर अगली टर्म है एलएसआई। एलएसआई की फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर अगली टर्म है वीएलएसआई। वीएलएसआई की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर अगली टर्म है यूएलएसआई। यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों, ये पांचों एसएसआई की अलग अलग तकनीक का नाम है। जब हमने कंप्यूटर जनरेशन पढ़ी थी तो इन सभी को हम पढ़ चुके हैं। एसएसआई और एमएसआई को कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में प्रयोग किया गया था। फिर एलएसआई और वीएलएसआई को कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में प्रयोग किया गया था और यूएलएसआई को कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन में प्रयोग किया गया था। यानी एक सिंगल आईसी चिप पर लाखों पुर्जों को मिलाकर इंटीग्रेशन किया गया और लाखों पुर्जों के एक सिंगल चिप पर इंटीग्रेशन से नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और उन्हीं टेक्नोलॉजी का नाम है एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई और यूएलएसआई। फिर अगली टर्म है एआई। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। फिर अगली टर्म है एमआईपीएस। एमआईपीएस कंप्यूटर की काम करने की गति को बताता है और एमआईपीएस की फुल फॉर्म होती है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी एक कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। फिर अगली टर्म है एचजेड। एचजेड की फुल फॉर्म होती है हर्ट्ज। सीपीयू की स्पीड को क्लॉक स्पीड में दर्शाया जाता है और क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है, जैसे कि हर्ट्ज हो गया, मेगा हर्ट्ज हो गया। तो इनके द्वारा सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मापा जाता है। फिर अगली टर्म है एमएसजेड। एमएसजेड की फुल फॉर्म होती है मेगा हर्ट्ज। फिर अगली टर्म है गीगो। गीगो की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये कंप्यूटर के काम करने के मेथड को बताता है, यानी कि जैसा आप इनपुट दोगे कंप्यूटर वैसा ही आपको आउटपुट देगा। फिर अगली टर्म है एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर
मशीन। फिर अगली टर्म है ईएफटी। ईएफटी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि जो ऑनलाइन हम पैसे ट्रांसफर करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर अगली टर्म है ईसीएस। ईसीएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। फिर अगली टर्म है पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे कि गूगल का जेमिनी है, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टोना है, तो ये क्या है? पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फिर अगली टर्म है सीडीसी। सीडीसी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। फिर अगली टर्म है सीआरसी। सीआरसी की फुल फॉर्म होती है क्रे रिसर्च सेंटर। क्रे रिसर्च सेंटर की स्थापना सेमुर क्रे के द्वारा की गई थी और सेमुर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है। फिर अगली टर्म है आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये वही आईबीएम कंपनी है जिसकी स्थापना हरमन होलरिथ के द्वारा की गई थी। फिर अगली टर्म है सीडेक। सीडेक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक भारत में सुपर कंप्यूटर बनाती है। फिर अगली टर्म है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में ही मापा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। फिर अगली टर्म है बार्क। बार्क की फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फिर अगली टर्म है डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों संस्थाएं भारत से संबंधित है। फिर अगली टर्म है एसएमएस। जो एसएमएस हम करते हैं तो एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। फिर अगली टर्म है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर के अंदर सभी प्रोसेसिंग करता है। फिर अगली टर्म है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर अगली टर्म है सीयू। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि एएलयू और सीयू दोनों सीपीयू के ही पार्ट है, और ये मैं आपको सीपीयू वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। फिर अगली टर्म है पीसीबी। पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और पीसीबी मदरबोर्ड को ही कहा जाता है। फिर अगली टर्म है यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी एक प्रकार का पोर्ट है जो विभिन्न प्रकार की पेरिफेरल डिवाइसों को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। फिर अगली टर्म है PS2। PS2 की फुल फॉर्म होती है पर्सनल सिस्टम सीरीज 2। PS2 पोर्ट की मदद से हम कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, और आजकल PS2 पोर्ट के स्थान पर यूएसबी पोर्ट का उपयोग होने लगा है। फिर अगली टर्म है HDMI। HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। फिर अगली टर्म है SMPS। SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये SMPS कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के विभिन्न भागों को बिजली सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार होता है। फिर अगली टर्म है बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर अगली टर्म है सीमोस। सीमोस की फुल फॉर्म होती है कप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। फिर अगली टर्म है पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर की बूटिंग के दौरान एग्जीक्यूट होता है। फिर अगली टर्म है DIKW। DIKW की फुल फॉर्म होती है डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम। फिर अगली टर्म है VDA। VDA की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। फिर अगली टर्म है AIDC। AIDC की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा सेंटर। फिर अगली टर्म है CAD। CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर अगली टर्म है CISC। CISC की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उसके बाद अगली टर्म है DTP। DTP की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर अगली टर्म है EDP। EDP की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी हम जो कंप्यूटर का उपयोग करके डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। फिर अगली टर्म है MIDI। MIDI की फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। दोस्तों मैंने हर प्रकार के पोर्ट को आपको पढ़ाया है सिर्फ MIDI को छोड़कर। MIDI पोर्ट विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। फिर अगली टर्म है UPS। UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फिर अगली टर्म है BCR। BCR की फुल फॉर्म होती है बारकोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, और ये BCR प्रोडक्ट के लेबल को रीड करता है। फिर अगली टर्म है UPC। UPC की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। UPC का प्रयोग करके ही प्रोडक्ट पर लेबल लगाए जाते हैं जिन्हें BCR पढ़ता है। फिर अगली टर्म है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन,
और एमआई शेयर का प्रयोग बैंकों में चेक्स के ऊपर मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए किया जाता है। फिर अगली टर्म है ओसीआर। ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। फिर अगली टर्म है आस्की। आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर अगली टर्म है ओएमआर। ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। फिर अगली टर्म है एससीआर। एससीआर की फुल फॉर्म होती है स्मार्ट कार्ड रीडर। फिर अगली टर्म है क्यूआर कोड। क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। फिर अगली टर्म है वीजीए। वीजीए की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। फिर अगली टर्म है वीडियो। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि वीडियो ग्राफिक्स एरे ये एक पोर्ट है और विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये एक डिवाइस है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को ही कहा जाता है और वीडियो को वीजे पोर्ट का उपयोग करके ही कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। फिर अगली टर्म है सीआरटी। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। फिर अगली टर्म है एफपीडी। एफपीडी की फुल फॉर्म होती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। एलसीडी एलईडी ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले के ही उदाहरण है। फिर अगली टर्म है एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर अगली टर्म है एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। फिर अगली टर्म है जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। फिर अगली टर्म है आरजीबी। आरजीबी की फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन और ब्लू। दोस्तों मॉनिटर के अंदर इन तीन कलर से ही लाखों कलर्स का निर्माण किया जाता है। फिर अगली टर्म है डीपीआई। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। फिर अगली टर्म है पीपीआई। पीपीआई की फुल फॉर्म है पिक्सल पर इंच। डॉट पर इंच और पिक्सल पर इंच से कंप्यूटर स्क्रीन के रिजोल्यूशन को मापा जाता है। फिर अगली टर्म है एचडी। एचडी की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन। फिर अगली टर्म है डीएलपी। डीएलपी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। फिर अगली टर्म है सीएमवाईके। सीएमवाईके की फुल फॉर्म होती है कयान मैजेंटा येलो और ब्लैक। दोस्तों हमने पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइस दो प्रकार की होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आरजीबी तीन कलर से लाखों कलर बनाए जाते हैं और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में सीएमवाई के इन चार कलर से लाखों कलरों का निर्माण किया जाता है। फिर अगली टर्म है पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पेज पर मिनट। फिर अगली टर्म है सीपीएस। सीपीएस की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर पर सेकंड। फिर अगली टर्म है एलपीएम। एलपीएम की फुल फॉर्म होती है लाइन पर मिनट। पीपीएम, सीपीएस और एलपीएम इनके द्वारा प्रिंटर की स्पीड को मापा जाता है। फिर अगली टर्म है डीएमपी। डीएमपी की फुल फॉर्म होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर अगली टर्म है डीडब्ल्यूपी। डीडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म होती है डेजी व्हील प्रिंटर और ये दोनों प्रिंटर के ही प्रकार हैं। फिर अगली टर्म है आईसीआर। आईसीआर की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फिर अगली टर्म है जेपीईजी। जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। फिर अगली टर्म है एमपीईजी। एमपीईजी की फुल फॉर्म होती है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। फिर अगली टर्म है पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। फिर अगली टर्म है पीडीपी। पीडीपी की फुल फॉर्म होती है प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। फिर अगली टर्म है एमएआर। एमएआर की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फिर अगली टर्म है एमबीआर। एमबीआर की फुल फॉर्म होती है मेमोरी बफर रजिस्टर। फिर अगली टर्म है एमडीआर। एमडीआर की फुल फॉर्म होती है मेमोरी डाटा रजिस्टर। दोस्तों एमएआर, एमबीआर और एमडीआर ये रजिस्टर के ही प्रकार है और इन्हें हम रजिस्टर मेमोरी के साथ पढ़ चुके हैं। फिर अगली टर्म है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल अस्थिर मेमोरी होती है। फिर अगली टर्म है सिम। सिम की फुल फॉर्म होती है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और दोस्तों सिम एक प्रकार का सॉकेट होता है जिसमें रैम को लगाया जाता है। फिर अगली टर्म है एसरैम। एसरैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर अगली टर्म है डीरैम। डीरैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दोस्तों एसरैम और डीरैम रैम मेमोरी के ही प्रकार है। फिर अगली टर्म है एडीरैम। एडीरैम की फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर अगली टर्म है एसडीरैम। एसडीरैम की फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एडीरैम और एसडीरैम ये दोनों डीरैम के ही प्रकार हैं। फिर अगली टर्म है डीडीआर रैम। डीडीआर की फुल फॉर्म होती है डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर अगली टर्म है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम एक नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी होती है। फिर अगली टर्म है पीरोम। पीरोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर अगली टर्म है इपीरोम। इपीरोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर अगली है ईईपी रोम और ईईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों पीरोम, इपीरोम और ईईपी रोम ये रोम के ही
अलग अलग प्रकार हैं। फिर अगली टर्म है रमक। रमक की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। फिर अगली टर्म है आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट। हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम में ही मापा जाता है। फिर अगली टर्म है पाटा। पाटा की फुल फॉर्म होती है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर अगली टर्म है आईडी। आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर अगली टर्म है साटा। साटा की फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। दोस्तों पाटा, आईडी और साटा ये हार्ड डिस्क के ही अलग अलग प्रकार है। सबसे पहले हार्ड डिस्क का आईडी प्रकार चलता था, फिर जब हार्ड डिस्क की नई टेक्नोलॉजी आई साटा, तो आईडी टेक्नोलॉजी को पाटा के नाम से जाना जाने लगा। फिर अगली टर्म है एससीएसआई। एससीएसआई की फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, और यह भी हार्ड डिस्क का ही एक प्रकार है। फिर अगली टर्म है एसएसडी। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और आजकल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के स्थान पर सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर एसएसडी का प्रयोग ही किया जाता है। फिर अगली टर्म है सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर अगली टर्म है सीडीआरडब्ल्यू। सीडीआरडब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। फिर अगली टर्म है सीडी रोम, और सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर अगली टर्म है सीडीआर। सीडीआर की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। दोस्तों सीडीआरडब्ल्यू, सीडी रोम और सीडीआर ये कॉम्पैक्ट डिस्क के ही अलग अलग प्रकार हैं। फिर अगली टर्म है डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। फिर अगली टर्म है वॉर्म। वॉर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी। फिर अगली टर्म है AT&T। AT&T की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम। फिर अगली टर्म है डीएडी। डीएडी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। फिर अगली टर्म है एसएडी। एसएडी की फुल फॉर्म होती है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। दोस्तों ये दोनों डाटा एक्सेस करने की अलग अलग मेथड है। फिर अगली टर्म है ईआईडी। ईआईडी की फुल फॉर्म होती है इनहैंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर अगली टर्म है एफएटी। एफएटी की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। फिर अगली टर्म है जीएफएस। जीएफएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल फाइल सिस्टम। फिर अगली टर्म है एचएफएस। एचएफएस की फुल फॉर्म होती है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। दोस्तों ये तीनों डाटा राइट करने के अलग अलग मेथड है। फिर अगली टर्म है एचडीडी। एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर अगली टर्म है एनटीएफएस। एनटीएफएस की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फिर अगली टर्म है आरडीरैम। आरडीरैम की फुल फॉर्म होती है रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर अगली टर्म है आरपीजी। आरपीजी की फुल फॉर्म होती है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। फिर अगली टर्म है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल कार्ड। फिर अगली टर्म है ओएस। ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगली टर्म है बीपीओएस। बीपीओएस की फुल फॉर्म होती है बेस प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगली टर्म है एमपीओएस। एमपीओएस की फुल फॉर्म होती है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगली टर्म है एमओएस। एमओएस की फुल फॉर्म होती है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगली टर्म है एमपीओएस। एमपीओएस की फुल फॉर्म होती है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगली टर्म है टीएसओएस। टीएसओएस की फुल फॉर्म होती है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग प्रकार हैं। फिर अगली टर्म है डीओएस। डीओएस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगली टर्म है ईओएस। ईओएस की फुल फॉर्म होती है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगली टर्म है आरटीओएस। आरटीओएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगली टर्म है एनओएस। एनओएस की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगली टर्म है सीयूआई। सीयूआई की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फिर अगली टर्म है दोस्तों जीयूआई। जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अलग अलग प्रकार हैं। फिर अगली टर्म है WYSY WYH, और इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये कंप्यूटर की एक टेक्नोलॉजी है जिसका मतलब है कि जैसा आप देखते हो वैसा ही आपको आउटपुट मिलता है। फिर अगली टर्म है एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फुल फॉर्म का जो टॉपिक है वो एंड होता है। आज हमने टोटल 138 फुल फॉर्म को पढ़ा है, और इन फुल फॉर्म में 5-10 को छोड़कर बाकी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछी गई है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पर फुल फॉर्म से संबंधित 1-2 क्वेश्चंस ना पूछे जाते हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कॉलेज या स्कूल के एग्जाम हो। कंप्यूटर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, फुल फॉर्म से संबंधित 1-2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर का। और आज जो फुल फॉर्म हमने पढ़ी है ये कंप्यूटर की ओवरऑल फुल फॉर्म की 5 से 10% है। ये फुल फॉर्म उन टॉपिक से संबंधित है जिनको हम अब तक वीडियोज के माध्यम से पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे हम कंप्यूटर से संबंधित और फुल फॉर्म्स को
पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।